हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अपना एंटी टसेव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने इस वीडियो में फार्माकोग्नोसी में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के चैप्टर में एंटी डायबिटिक, कौन सा चैप्टर 5 एंटी डायबिटिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक बार मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। देखो इसमें भी हमने देखो चैप्टर 7 जो है कंप्लीट कर लिया, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके पूरे इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। 3 वीडियो के अंदर शॉर्ट में ये क्या है, अच्छे से आपको कवर कराया है कि एग्जाम में आप जितना लिख के आएंगे उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आएंगे। और ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये हमारा 8 घंटे का चैप्टर हो जाता है, तो ये इसलिए मैंने ये पहले करा दिया है। और इसमें भी बस थोड़ा ही हमारा बचा है, फिर बचे हुए और चैप्टर जो है लास्ट के 8, 9, 10 उनको हम अपना कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं एंटी डायबिटिक। एक तो देखो इसके अंदर 2 ड्रग आ रहे हैं, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। इसमें हम डायूरेटिक्स को भी कंप्लीट करेंगे, गोखरू और पुनर्नवा के बारे में। तो देखो पहले देखते हैं एंटी डायबिटिक। तो एंटी का मतलब आप इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, एंटी का मतलब एंटी नहीं है यार, एंटी का मतलब है अपोजिट, ठीक है, अगेंस्ट में। तो एंटी का मतलब तो क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। और डायबिटिक्स यानी जो डायबिटीज के अगेंस्ट में काम करे। अब ये डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज में हमारा क्या हो जाता है कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जिसे हिंदी में मधुमेह करके भी बोलते हैं डायबिटीज को। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। अब ये इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, बीटा सेल्स से, तो जो ये इंसुलिन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हमारे हर सेल्स तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक, हर सेल से तक पहुंचाते हैं, ब्लड से सेल्स तक। अब खुद ही सोचो कि अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, सिक्रीशन ही नहीं होगा उसका, तो ब्लड में ही तो शुगर की मात्रा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हाँ, यही हो जाता है इसमें कि शुगर जो है हमारे हर सेल तक नहीं पहुंच पाता, सेल यूटिलाइज नहीं कर पाते, ब्लड में ही रह जाता है। इसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज के अगेंस्ट में हम कुछ नेचुरल चीज़ों को देखेंगे जो डायबिटीज को कम करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एंटी डायबिटिक्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस और ड्रग्स यूज टू मैनेज, क्या करेगा, या तो मैनेज करेगा या ट्रीट करेगा, मतलब वही कि उसको मैनेज करके रखना, ठीक है, या फिर उससे इलाज करना। किसका, डायबिटीज मेलाइटस का। 2 टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस होती है और एक डायबिटीज इंसाइपिडस होती है। जो यूरिन की वजह से होने वाली है वो डायबिटीज इंसाइपिडस है, और ये कौन सी है, ब्लड ग्लूकोज से होने वाली हमारी डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। और क्या, दीज आर द प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स हैं, हमारे प्लांट से बनने वाले और ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए हैं, जिससे इन्हांस यानी कि बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, क्या, इफेक्ट ऑफ। हम थोड़ा टेरोकार्पस के बारे में देख लेते हैं। तो देखो क्या है इसके अंदर हमारा, सबसे पहले क्या है, सिनोनिम आता है कि भाई और अल्टरनेटिव नेम इसके क्या हो सकते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, मालाबार किनो नाम से और इंडियन किनो ट्री नाम से। तो ये किन्नू नहीं है, किनो है, क्या है, मालाबार किनो और इंडियन किनो ट्री है, ठीक है, टेरोकार्पस। और उसके पी साइलेंट होता है यहाँ पे। बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि जिससे हमें ये मिल रहा है, जिस प्लांट के उस पार्ट से। तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब वो होता है जो हमें डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से नहीं मिलता, उसमें और ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के बाद हमें वो चीज़ मिलता है। मान लो सीड है, सीड में से भी हमें उसके अंदर से और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमें वो चीज़ मिल रही है। जैसे रेजिन्स हो गए, जो चिपके पदार्थ रहते हैं जो पौधे में से निकल रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो वो हमें वैसा ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि कैसे मिलता है, ड्राइड जूस के फॉर्म में मिलता है। किससे, टेरोकार्पस मार्सुपियम से मिलता है। किससे, टेरोकार्पस मार्सुपियम। फैमिली क्या हो जाती है इसकी, फैमिली है हमारी लेग्यूमिनोसेई। क्या है, लेग्यूमिनोसेई, ठीक है। और उसके बाद लेग्यूमिनोसी मेरे अकॉर्डिंग सेना की भी यही है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कंफर्म करके मुझे बताएं सेना की क्या है फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, किनो का। क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो किनोटैनिक एसिड होता है, किनो रेड होता है। किनो नाम से ही होंगे, किस नाम से, किनो के नाम से। तो किनोटैनिक हो गया 70%, किनो रेड के पायरोकैटेचिन होता है, कैटेचिन होता है। क्यों, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है इनका। क्या, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, टिश्यू को एकदम टाइट भी कर देते हैं, ये टेरोकार्पस वगैरह, ठीक है।
टाइटनिंग कर देते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर क्या है, कैटेचिन प्रेजेंट है, इसी वजह से कर रहे हैं। कैटाकॉल बोलते हैं जिसे। रेजिन्स हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो गमी सब्सटेंस होता है वो गैलिक एसिड। अब जहाँ पे कैटेचिन होगा वहाँ गैलिक एसिड भी होगा, जो हम टैनिन्स में पढ़ के आ रहे हैं। रेजिन गम भी है इसके अंदर। तो मेन हमारा क्या है, किनोटैनिक एसिड, लेग्यूमिनोसी फैमिली हो गई, टेरोकार्पस मार्सुपियम का ड्राइड जूस है वो हमारा, जो कि थेरापेटिक ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। थेरापेटिक यूजेस क्या है, ये एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है, उसके साथ साथ तभी एस्ट्रिंजेंट टाइटनिंग की है, इसीलिए क्या वो कर रहा है, डायरिया में भी ट्रीटमेंट दे रहा है, डायरिया को भी ट्रीट कर रहा है, और एंटी डायबिटिक तो है ही। उसके बाद जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे देखें तो सिनोनिम क्या होता है इसका, सिरुकुरिंजा। क्या है, सिरुकुरिंजा। देखो सिल्वेस्ट्रे है तो सिरुकुरिंजा हो गया जिम्नेमा। ठीक, उसके बाद देखो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वही कि ये उससे पहले वाला क्या था, ड्राइड जूस था, और ये लीव्स हैं, लीव्स या फिर रूट्स, ज्यादातर लीव्स का यूज होता है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के। जो इसका नाम है वही इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कितनी अच्छी बात है, देखो अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद क्या फैमिली क्या है इसकी, एस्क्लेपिडेसी है। क्या है, एस्क्लेपिडेसी फैमिली हो जाती है। थोड़ी हार्ड लग रही है बट देखो याद तो करनी ही है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अब देखो जिम्नेमा होता है तो जिम्नेमिक एसिड होगा, एंथ्राक्विनोन कंपाउंड्स होंगे इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट होंगे, टार्टरिक एसिड और क्राइसोफेनिक एसिड होगा। तो मेन क्या है अब इसमें, जिम्नेमिक एसिड हो गया। ये भी कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, देखो वही कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम दे रहे हैं। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया में दिया जाता है, यानी कि यूरिन में अगर शुगर को कम करना है तब भी हम इसे देंगे, च्यू करके चबा करके पत्तियों को चबाया जाता है, और उससे ही क्या हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, यानी यूरिन में शुगर कम हो जाता है। एस्ट्रिंजेंट यानी वही टिश्यू टाइटनिंग भी कर देते हैं, स्टमैकिक यानी पेट दर्द से आराम भी दिला देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एंटी डायबिटीज जो है बहुत इजी टॉपिक है। देखो टेरोकार्पस, वही टेरोकार्पस मारुसुपियम, लेग्यूमिनोसी, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री और एस्क्लेपिडेसी, बस इतना ध्यान रखो। और यूजेस जब तुम एंटी डायबिटिक पढ़ रहे हो तो वो यूजेस उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स भी बहुत ईजी है। डायूरेटिक्स कहीं भी आए तो इसमें एक वर्ड को पकड़ लो, यूरे, है ना। तो ये किससे, यूरे वर्ड, यूरे यानी यूरिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, यूरिन से। तो हाँ, यूरिन से रिलेटेड है, यानी कि अब ये क्या करेंगे, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कैसे, एक्सेस में वाटर को रिमूव करके बॉडी से, और सॉल्ट यानी मोस्टली के सोडियम जो है उसके रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, ये उसको बाहर निकलवाते हैं सोडियम को। ठीक है, और पोटेशियम को रखते हैं यहाँ पे ये तो। और इसी तरह इस वजह से ये हमारा, अब सोचो सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं तो जो है हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर देगा, हाइपरटेंशन को भी ट्रीट कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम का ही तो लेवल बढ़ जाता है, वो उसको भी कम कर देगा। हार्ट फेलियर अगर हो रहा है तो वहां पे भी यूज, एडेमा यानी स्वेलिंग, पानी भर जाता है यानी फ्लूइड अगर रुका हुआ है वहां पे, उसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक्सेस में वाटर को रिमूव करना, सॉल्ट को रिमूव करना, एडेमा को ट्रीट करना, बीपी को ट्रीट करना, और यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देना ही कौन करते हैं, डायूरेटिक्स करते हैं। तो इसके अंदर हमारा मेन क्या आता है, गोखरू आता है और एक पुनर्नवा आता है। फिर गोखरू को देखें तो ये दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं इसके अंदर। एक फ्रूट कैसा होगा, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज, टीटी। टी का स्क्वायर जो होगा वो स्मॉल है, क्या है, स्मॉल गोखरू। और पीएम, पीएम होगा तो क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सबसे बड़ा है, तो लार्ज गोखरू हो गया। तो पेडेलियम म्यूरेक्स को क्या बोलेंगे, लार्ज गोखरू। टी का स्क्वायर हमारा स्मॉल गोखरू होगा। ठीक है, एस टी तो ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज हो जाता है। तो स्मॉल गोखरू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है, गोक्षुरा। क्या है, गोक्षुरा और भकड़ी। ठीक है, इन दोनों के नाम से ये आयुर्वेद में बोला जाता है इसको, गोक्षुरा, और ये थोड़ा गुजराती वर्ड आ जाता है सिनोनिम में। बायोलॉजिकल सोर्स देखे तो स्मॉल गोखरू जो है ड्राइड फ्रूट है। अब ये क्या है, फ्रूट है दोनों ही। तो ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज का फ्रूट है, ड्राई एकदम पका हुआ, वही स्मॉल गोखरू है। फैमिली क्या हो जाती है इसकी, जाइगोफाइलेसी हो जाती है, जाइगोफाइलेसी। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ी थी हमने, टेरोकार्पस की लेग्यूमिनोसी और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की एस्क्लेपिडेसी। अब स्मॉल गोखरू की है जाइगोफाइलेसी। अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से आते हैं, देखो इसमें एक तो सैपोनिन होता है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, जो कि फ्रोथ बनवाते हैं, झाग बनवाते हैं। आरबीसी का क्या, ब्रेक डाउन करवा देते हैं, ये लाइसिस करवा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस अगर हम सैपोनिन्स का करें तो हमें क्या क्या केमिकल्स मिल जाएंगे, डायोजेनिन मिल जाएगा,
रुस्कोजेनिन मिल जाएगा और जीटोजेनिन। तो सारे जेनिन मिल जाएंगे जब हम सैपोनिन को तोड़ेंगे पानी की प्रेजेंस में। डायोजेनिन, रस्कोजेनिन, जीटोजेनिन। और फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड होता है, ये फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं इसके अंदर और ये भी पाया जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सैपोनिन है। अब ये क्या करते हैं, देखो डायूरेटिक तो हो गई इसका रोल, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे गोखरू का, एफ्रोडाइसियक। क्या, एफ्रोडाइसियक। अब ये वर्ड क्या है, अजीब सा वर्ड लग रहा है, अजीब तो है लेकिन देखो इसका मीनिंग क्या है, ये सेक्सुअल डिजायर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि बोलते हैं ना कि भाई इंटरकोर्स के लिए क्या करेगा, एकदम बढ़िया कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा डिजायर को, ठीक है। और फॉर ट्रीटिंग किडनी स्टोन, और पथरी वगैरह हो गई है तो वहां पे भी इसको ट्रीट करने के लिए हम गोखरू का यूज करते हैं। किसका, स्मॉल वाले गोखरू का। ये डिफरेंस है, लार्ज गोखरू में कोई ऐसा यूज नहीं है। देखो सिनोनिम क्या है इसका, गॉड्स हेड, ये बकरी के सर जैसा दिखता है लार्ज गोखरू, और जबकि जो स्मॉल होता है वो कैट के सर जैसा दिखता है, ठीक है। विंग्ड गोखरू भी बोलते हैं, पंख जैसे होते हैं इसमें। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, लार्ज गोखरू हमारा ड्राइड राइप फ्रूट है, किसका, पेडिलियम म्यूरेक्स का। प्राइम मिनिस्टर क्या है, सबसे बड़ी पोस्ट है, तो लार्ज गोखरू है क्या हमारा, पेडिलियम म्यूरेक्स। और इसी के नाम से देखो इसकी फैमिली है पेडिलिएसी। और ट्राइबुलस टेरेस्ट्रेस के साथ जाइगोफाइलेसी हमारी स्मॉल गोखरू की हो जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, म्यूसिलेज होता है इसके अंदर। म्यूसिलेज क्या होता है, थिकी सब्सटेंस को म्यूसिलेज कहा जाता है। एल्कलॉइड जो कि हमारे बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। फैटी ऑयल, उसके अलावा क्या, रेजिन जो कि हमारा थिक ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस होते हैं। और उसके अलावा देखो क्या है इसके अंदर, एक पुनर्नवा रह जाता है, पुनर्नवा। सिनोनिम क्या है इसका, हॉग वीड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है पुनर्नवा। और इसका हम पूरा एंटायर प्लांट ही यूज कर लेते हैं, किसका, पुनर्नवा का। जैसे कि इसका देखो, पुनर्नवा कंसिस्ट ऑफ आइदर फ्रेश और ड्राइड प्लांट ऑफ बोई हाविया डिफ्यूजा। तो ये जो पूरा 30 घंटे का चैप्टर है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली, और वो हम अपना कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और चीजें हमारी वहां पे कवर हो जाएगी। देखो पुनर्नवा आइदर फ्रेश और ड्राइड प्लांट है, बोई हाविया डिफ्यूजा का। फैमिली इसकी निक्टेजिनेसी हो जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पुनर्नवा क्या है, इसके अंदर कंटेन करता है एल्कलॉइड को, यानी कि पुनर्नवीन एल्कलॉइड होता है इसके अंदर। देखो पुनर्नवा नाम से है तो पुनर्नवीन तो हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ड्रग, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लो, ठीक है। उसके बाद स्टिरॉल क्या है, अल्फा स्टिरॉल होता है इसके अंदर, और बीटा सीटोस्टिरॉल होता है। अल्फा सीटोस्टिरॉल और बीटा सीटोस्टिरॉल। फैटी एसिड कौन से, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड होते हैं। अदर में हमारा यूरसोलिक एसिड भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि हम डायूरेटिक पढ़ रहे हैं। और इसका वही थेरेपेटिक यूज देखो क्या होगा, एज अ डायूरेटिक, सो यूज्ड फॉर एडेमा के लिए यूज करते हैं, स्वेलिंग वगैरह के लिए। अब इन्फ्लामेशन में भी क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे भी, तो ये उसको भी ट्रीट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि कहीं पे सूजन है तो उसको भी ट्रीट करते हैं। तो ये था हमारा पुनर्नवा यानी हॉगवीट के बारे में, यानी बोई हाविया डिफ्यूजा का ड्राइड प्लांट यूज करते हैं, निक्टेजिनेसीज की फैमिली हो जाती है। सो इस तरीके से देखो हमारा यहाँ तक पूरा टॉपिक जो है डायूरेटिक्स तक कंप्लीट हो गया है। आपको हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी कोशिश करें यार कि इसी वीक में हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाए, ताकि हम अपने और चैप्टर्स में पे भी फोकस करें और क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और क्या करें इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में बता सकते हैं और किस टॉपिक पे हमें नोट्स अपलोड करने चाहिए जल्दी से जल्दी। जो आपको लग रहा हो यार बहुत हार्ड है, ये मैं अगर छोड़ के जाऊंगा तब भी प्रॉब्लम है, छोड़ के जाऊंगी तब भी सही नहीं है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।